दोस्तों, मैं हूँ रोहिताश कुमार, वकील लाइफ कोच। दरअसल हमारा जो भारत का संविधान है, हमारे भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। हमारे भारत के संविधान में मौलिक अधिकार दिए हुए हैं और मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए जाने का प्रावधान है उन अधिकारों की बहाली के लिए। इसी श्रृंखला में मैं आज बात करने वाला हूँ जनहित याचिका के बारे में। जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL के बारे में। इस PIL को कौन दाखिल कर सकता है, ये PIL क्या होती है और PIL को कौन दाखिल नहीं कर सकता है, PIL को दाखिल करने का क्या प्रोसीजर है, इन सब मसलों के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, PIL का मतलब है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं जनहित याचिका या लोकहित याचिका। जाहिर सी बात है कि लोकहित याचिका यानी जनहित याचिका, अपने हित की याचिका नहीं, जनहित की और लोकहित की याचिका। तो जाहिर सी बात है, ऐसे लोग जो गरीब लोग हैं, ऐसे लोग जो सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से पिछड़े लोग हैं, ऐसे लोग जिनको अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है, ऐसे निःशक्त लोग जो किसी वजह से अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, ऐसे लोग जिनकी न्याय तक पहुंच नहीं हो पाई है, ऐसे व्यक्ति जो कारागार में बंद हो सकते हैं, वो हवालात में बंद हो सकते हैं, वो बंधुआ मजदूर हो सकते हैं, वो महिलाएं हो सकती हैं, वो कोई भी अशक्त व्यक्ति हो सकता है, वो अपने अधिकारों की आवाज़ खुद नहीं उठा पा रहा हो। तो इन अधिकारों की बहाली के लिए, ऐसे लोगों के अधिकारों की बहाली के लिए PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका दायर किए जाने का प्रावधान है। ये याचिका राज्य के उच्च न्यायालय में यानी हाई कोर्ट में, राज्य के हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा सकती है। हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करने का प्रावधान है। इसी तरह से आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने का प्रावधान है। तो इन याचिकाओं को दाखिल कौन कर सकता है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में? तो ऐसे लोग कर सकते हैं जिनके अधिकारों का हनन हुआ है। और कौन कर सकता है भाई? और कर सकता है कोई NGO कर सकता है, PIL फर्म कर सकती हैं। ओके, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पीड़ित है वो भी खुद कर सकता है। ऐसा वर्ग जो खुद जो है पीड़ित है, परेशान है, न्याय तक जिसकी पहुंच नहीं है, वो खुद भी कर सकता है और दूसरे लोग भी कर सकते हैं। तो ये लेटर लिखा जाना चाहिए भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश के नाम या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम। तो इसका क्या प्रोसीजर है, इस पर बात करते हैं। भाई, इसका सीधा सा प्रोसीजर ये है कि किसी मसले को लेके, किसी मामले को लेके आप सीधे ही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में तो पहुंच नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले आप जो अपने जो ज़िले के अधिकारी हैं उस डिपार्टमेंट से संबंधित, जैसे मान लीजिए DM हैं या SSP हैं या जो भी उस डिपार्टमेंट के मुखिया हैं, उनको लेटर लिखा जाना चाहिए। प्रदेश के जो मुख्य सचिव वगैरह उनको लेटर लिखा जाना चाहिए। जो संबंधित जो एजेंसी या विभाग हैं उनको लेटर लिखा जाना चाहिए। उसके बावजूद आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो 15 दिन इंतजार करने के बाद, महीने भर इंतजार करने के बाद, जैसी भी स्थिति हो, कुछ मामले ऐसे होते हैं उनमें 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर ही आपको याचिका दाखिल कर देनी चाहिए। उनमें टाइम नहीं लगाया जाना चाहिए। उनमें तत्काल ही आपको मेल के माध्यम से, फैक्स वगैरह के माध्यम से तत्काल प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना देके अगर सॉल्यूशन होता है तो ठीक, नहीं होता है तो सीधे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में आपको याचिका दाखिल कर देनी चाहिए। याचिका दाखिल करेंगे आप तो उस याचिका के साथ आपको संबंधित जो पत्र हैं, आपने जो संबंधित विभाग को लिखे हैं, संबंधित अधिकारियों को लिखे हैं, उन पत्रों की आपको फ़ोटोकॉपी लगानी होगी, मैं रसीद के या मैं प्रूफ के, उनकी कॉपी लगानी है। दूसरा, आपको एक शपथ पत्र लगाना है। उस शपथ पत्र में बताना है कि ये जो याचिका दाखिल की जा रही है इसमें जो सारी बातें हैं वो सही हैं, कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है, तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ के पेश नहीं किया गया है और ये जनहित में याचिका पेश की जा रही है।
तो इस तरह से इस याचिका को आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकते हो। मेरा मानना ये है कि सबसे पहले इस तरह की याचिकाएं आपको हाई कोर्ट में दाखिल की जानी चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट के बाद आपके पास एक सुप्रीम कोर्ट में जाने का ऑप्शन बचता है। तो सबसे पहले हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करें, इसके बाद कोई बात होती है तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खुला हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट में ही कई बार सुप्रीम कोर्ट खुद कह देता है कि आप राज्य के हाई कोर्ट के पास जाइए, इसलिए भी हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करना ज़्यादा सही रहता है। इस जनहित याचिका को आप NGO फर्म के माध्यम से या NGO के माध्यम से या PIL फर्म के माध्यम से या फिर हर राज्य के जो उच्च न्यायालय उनमें और सुप्रीम कोर्ट में भी निःशुल्क वैधिक कार्यान्वयन समिति बनी हुई हैं, उनके द्वारा भी आप याचिका दाखिल कर सकते हैं। आप किसी अधिवक्ता के द्वारा भी याचिका दाखिल कर सकते हैं। तो याचिका के साथ जो आपने लिखा पढ़ी की है, जो विभाग से संबंधित अधिकारियों के साथ, उसको आप ले लेंगे सबसे पहले, और उनके साथ ही साथ जो भी आपने विभागों के साथ लिखा है उसकी आप कार्रवाई को ले लेंगे। इसके अतिरिक्त आपको एक एफिडेविट लगाना पड़ेगा, तब आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में उसको रजिस्टर्ड डाक से आप भेज सकते हैं और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करेगा। अच्छा, ऐसे असहाय बिल्कुल लोग जो हवालात में बंद हैं या जेल में बंद हैं या बंधुआ मजदूर हैं, इस तरह के तो पोस्ट कार्ड तक पे चिट्ठियाँ लिखी हुई हैं, उनको भी हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका मान के उन पर कार्रवाई की है। तो दोस्तों, आप जो हमारे जो न्यायालय, हमारा जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, हमारे राज्य के जो न्यायालय हैं हाई कोर्ट, ये मानव अधिकारों के संरक्षण के बहुत बड़े मतलब वो संरक्षक हैं। तो ये याचिकाएं इन्हीं कोर्ट में दाखिल की जाती हैं, हाई कोर्ट में दाखिल की जाती है, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाती है। अच्छा, कौन इसको दाखिल नहीं कर सकता? ऐसा व्यक्ति जो जनहित में कार्य नहीं करता है, उसका इरादा ठीक नहीं है, वो अपने हित में काम कर रहा है, वो राजनीतिक दृष्टिकोण से उलझा हुआ है, उसकी नीयत साफ नहीं है, ऐसे लोग जनहित याचिका दाखिल नहीं कर सकते। ऐसे लोग जनहित याचिका दाखिल करते भी हैं तो अदालत उन पर एक मोटा जुर्माना भी लगा सकती है, अगर उनकी नीयत साफ नहीं है, उनकी नीयत में खोट है तो दोस्तों, मैंने आपको बताया जनहित याचिका के बारे में। मेरा मानना ये है कि देश के हर नागरिक को, हर जागरूक नागरिक को जनहित याचिका के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और ऐसे गरीब लोग, ऐसे जो पीड़ित लोग, ऐसे असहाय लोग जिनकी न्याय तक पहुंच नहीं है, जिनको न्याय नहीं मिल पाया है, या जिनके राजनीतिक सामाजिक अधिकारों का हनन हो रहा है, जो राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े हैं, गरीब हैं, सक्षम नहीं हैं, निःशक्त लोग हैं, उनकी आवाज़ उठाने के लिए, उनके अधिकारों की बहाली किए जाने के लिए आपको जनहित याचिका दाखिल करनी ही चाहिए। ओके, बंधुआ मजदूर हैं, एक कोई भी ऐसा वर्ग जिसके अधिकारों का हनन हुआ है और उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, और उसके अधिकारों की बहाली के लिए आपके लिए हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है। और ये जो प्रक्रिया है आप इसको खुद भी कर सकते हो, अधिवक्ता के माध्यम से कर सकते हो, PIL फर्म के माध्यम से कर सकते हो, NGO के माध्यम से कर सकते हो, और तो और आप खुद पीड़ित हैं, कोई व्यक्ति बंधुआ मजदूर कैटेगरी में आता है, कोई पीड़ित निःशक्त लोग है, हवालात में बंद है या जेल में बंद है, तो ऐसे लोगों की तो केवल चिट्ठी को ही जनहित याचिका मान लिया जाता है। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा हथियार है मानव अधिकारों के लिए, मानव अधिकारों को प्रोत्साहन देने के लिए, मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए। तो दोस्तों, आप जनहित याचिका दाखिल कीजिए मानवता हित में और राष्ट्र हित में, क्योंकि जनहित याचिका का मतलब है मानव के हित की याचिका, न कि अपने हित की याचिका। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमें अपनी राय से अवश्य अवगत कराएं, और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमें, और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।